हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार और टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 तथा राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा कर चुके हैं और आज उसी क्रम में हम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांकों में भारत की स्थिति और प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप इस टेबल में देख पा रहे हैं सूचकांक रैंकिंग, उसमें भारत का स्थान, अन्य देश और उस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन सी संस्था है। इस तथ्य से संबंधित प्रश्नों के प्रारूप में या तो भारत का स्थान या उस जारी सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त देश का नाम पूछा जाता है और इन सभी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसमें पहला है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसका प्रथम संस्करण सर्वप्रथम 2002 में प्रकाशित किया गया था। इसमें पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर कुल 180 देशों की रैंकिंग तैयार की जाती है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है और इसमें कुल 180 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे और भारत का स्थान 142वां रहा था। दोस्तों, 180 देशों की रैंकिंग में भारत का 142वां स्थान है, तो यहाँ से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि भारत में पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता एक गंभीर विषय बन चुका है। इसमें दूसरा विषय है दोस्तों विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। जैसा कि इस सूचकांक का नाम ही है प्रसन्नता सूचकांक, तो इस रिपोर्ट में खुशहाल राष्ट्र से संबंध क्या है। दोस्तों, जहां लोगों में अपनापन का एहसास व एक दूसरे पर भरोसा हो तो इससे राष्ट्र में सहन क्षमता अधिक होती है और यह आपसी विश्वास विभिन्न कठिनाइयों के बोझ को कम करती है। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और इस स्वस्थ समाज से एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण होता है। और इस सूचकांक में कुल 156 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें सबसे खुशहाल राष्ट्र फिनलैंड है और भारत का इस रैंकिंग में स्थान 144वां था। तीसरा है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। यह रैंकिंग विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह रिपोर्ट वैश्विक लिंग अंतर की वर्तमान स्थिति और इसे कम करने के प्रयासों और अंतर्दृष्टि का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। दोस्तों, इस वर्ष जारी रिपोर्ट में पाया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लिंग अंतराल थोड़ा सा कम हो गया है और वर्तमान गति से पूर्ण समानता प्राप्त करने के लिए लगभग 100 वर्षों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इस रैंकिंग में कुल 153 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा और इस जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 112वां है। दोस्तों, यह सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूचकांक में भारत की स्थिति अवश्य ही ध्यान में रखें। इसमें चौथा है दोस्तों वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020, जो हाल ही में जनवरी 2021 में जारी की गई और इसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी कहा जाता है। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड रहा और 180 देशों की इस रैंकिंग में भारत 86वें स्थान पर काबिज रहा। दोस्तों, इस रिपोर्ट से एक ऐसा मूल्यांकन भी किया गया है कि जो देश इस रैंकिंग में अच्छे स्थान पर हैं, यानी जिन देशों में भ्रष्टाचार कम है, वह सभी देश लगभग कोरोना की स्थिति से उबर चुके हैं। दोस्तों, इस रैंकिंग में सबसे भ्रष्ट देशों में वेनेजुएला, यमन और सीरिया था, जबकि ब्रिक्स देशों में रूस सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश और दक्षिण अफ्रीका सबसे कम भ्रष्ट देशों में रहा। हमारा अगला सूचकांक है दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक या वर्ल्ड पीस इंडेक्स और इसे ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे IEP कहा जाता है, इसके द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, यह संस्था शांति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी के ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध उद्यमी और समाज सेवी स्टीव गिल्लेलिया के द्वारा बनाया गया था और यह वर्ष 2007 में स्थापित किया गया। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक शांति का विश्लेषण करना तथा इसके आर्थिक लाभों की मात्रा का निर्धारण करते हुए विभिन्न प्रणालियों का विकास करना है। दोस्तों, और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड काबिज रहा, अर्थात आइसलैंड और न्यूजीलैंड विश्व में सबसे शांत देश हैं। इसमें सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान रहा, मतलब विश्व का सबसे अशांत देश वर्तमान स्थिति में अफगानिस्तान है और इस जारी रैंकिंग में दोस्तों भारत का स्थान 139वां था। परीक्षा की दृष्टि से यह सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य ही ध्यान में रखें। लिस्ट में छठवां है दोस्तों मानव विकास सूचकांक 2020। इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में कुल 181 देशों को सम्मिलित किया गया और यह संस्था इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि देश के विकास का आकलन करने के लिए वहां की लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास को। और 181 देशों की जारी रैंकिंग में इसमें भारत का स्थान 131वां रहा है।
दोस्तों पिछली जारी रिपोर्ट में भारत का स्थान 129वां था और इस वर्ष जारी रिपोर्ट में भारत 2 स्थान नीचे की ओर खिसक गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सूचकांक की ओर। इसमें 7वां नाम है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। दोस्तों इस वर्ष की जारी रिपोर्ट से यह मूल्यांकन किया गया है कि दुनिया में भूखमरी का स्तर अभी मध्यम है और यह रिपोर्ट भूखमरी की स्थिति का मापन कर उसकी समीक्षा करने वाला एक रिपोर्ट है। इस रैंकिंग में कुल 107 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें पहले स्थान पर बेलारूस रहा और इस रैंकिंग में भारत 94वें स्थान पर रहा। दोस्तों इस रैंकिंग में सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जो भारत से खराब स्थिति में हैं, अर्थात यहां से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि भूखमरी के मामले में भारत की स्थिति उतनी अच्छी अभी नहीं है। अगला है दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक या इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। दोस्तों यह रिपोर्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में हांगकांग प्रथम स्थान पर रहा और भारत इस रैंकिंग में 105वें स्थान पर काबिज रहा। और वर्ष 2019 में जारी रिपोर्ट में भारत 79th पोजीशन पर था और इस वर्ष भारत की स्थिति पिछले वर्ष से और ज्यादा गंभीर हो गई है और भारत इस वर्ष कुल 26 स्थान नीचे खिसकर 105वें पायदान पर आ चुका है। यहाँ से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि भारत में आर्थिक कारोबारी गतिविधियों के मामले में आजादी व खुलापन कम हो गया है। अगला है दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन में सर्वाधिक अंक सिंगापुर का था, इसलिए सिंगापुर प्रथम स्थान पर काबिज रहा और भारत का स्थान इस रैंकिंग में 116वां है। अगला है दोस्तों वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक या ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। दोस्तों यह रिपोर्ट जापान के पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान पर जापान रहा और भारत का इस रैंकिंग में 5वां स्थान है, अर्थात जलवायु जोखिम के मामले में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में जापान पहले स्थान पर है। अगला है दोस्तों वैश्विक जोखिम सूचकांक या वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहले स्थान पर वनुआटू, दूसरे स्थान पर टोंगा और तीसरे स्थान पर डोमिनिका रहा। दोस्तों यह वनुआटू और टोंगा दोनों दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित है और डोमिनिका कैरेबियन सागर के क्षेत्र में स्थित है और इसमें प्राकृतिक कारणों से सर्वाधिक प्रभावित देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में भारत का स्थान 89 या 89वां है। दोस्तों यहाँ से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि प्राकृतिक कारणों से अगर कोई देश सबसे ज्यादा जोखिम में है तो वह प्रशांत महासागर के क्षेत्र में वनुआटू और टोंगा है और भारत का स्थान इस रैंकिंग में 89 है। इसका मतलब भारत में बाकी देशों की तुलना में जोखिम कम है। अगला है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक या पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, जिसे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क और दूसरे स्थान पर लक्समबर्ग रहा और 180 देशों की जारी रैंकिंग में भारत 168वें स्थान पर रहा। दोस्तों इस निष्पादन सूचकांक में कुल 32 मानक बनाए गए थे, जिसमें सर्वाधिक भार जलवायु परिवर्तन का था, उसके बाद वायु गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई, इसके बाद स्वच्छता व पेयजल का वेटेज ज्यादा था और इस मानक में चौथा प्रायोरिटी जैव विविधता दिया गया जो कि 15% था। इसमें 13वां है दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दोस्तों यह रिपोर्ट कार्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। इस जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड और दूसरे स्थान पर स्वीडन रहा और भारत का स्थान इस रैंकिंग में 48वां था। परीक्षा की दृष्टि से यह सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसमें पहली बार टॉप 50 में जगह बनाने में सफल रहा है। अगला है दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक या डेमोक्रेसी इंडेक्स। इस रिपोर्ट को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है और यह सूचकांक बौद्धिक संपदा के संबंध में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु मानक निर्धारित करने का प्रयास करता है और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर नॉर्वे तथा भारत इस रैंकिंग में 51वें स्थान पर काबिज रहा। दोस्तों इस रैंकिंग के मानक में मुख्य रूप से लोकतांत्रिक देशों की चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद तथा सरकार की कार्यशैली को आधार बनाया गया है और इन्हीं सभी आधारों के मद्देनजर भारत इस रैंकिंग में 51वें स्थान पर काबिज रहा। अगला है दोस्तों वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक या ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। दोस्तों इस सूचकांक में इस वर्ष का थीम था ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा। दोस्तों इस रैंकिंग में कुल 132 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा और इस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पर काबिज रहा।
अगला रैंकिंग और इसी रैंकिंग के नाम से मिलता जुलता है दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। दोस्तों दोनों के नाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, यह प्रतिस्पर्धा सूचकांक है और यह प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक है। और यह रैंकिंग भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा और भारत 43वें स्थान पर काबिज रहा। हमारा आज का 17वां विषय है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। और इस सूचकांक को जारी करने के लिए इस वर्ष का शीर्षक था आर्ट ऑफ द पॉसिबल। यह सूचकांक बौद्धिक संपदा के संबंध में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु मानक निर्धारण करने का काम करता है। और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अमेरिका था और भारत इस रैंकिंग में 40वें स्थान पर काबिज रहा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है दोस्तों, कारोबार सुगमता सूचकांक, जिसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यह इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों 190 देशों की जारी इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा। अर्थात बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अनुकूल जगह न्यूजीलैंड और सिंगापुर है और भारत इस रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज रहा। दोस्तों पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट में भारत 77वें स्थान पर था और इस वर्ष 14 स्थान की छलांग लगाते हुए भारत 63वें स्थान पर आ गया है। और इस सुधार का कारण भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम और निवेश को आकर्षित करने हेतु आर्थिक नीतियों में सुधार करना बताया जा रहा है। दोस्तों इस रैंकिंग में भारत प्रगति पर रहा है, इसलिए आप इस रैंकिंग में भारत के स्थान को अवश्य ही ध्यान में रखें। अगला है दोस्तों असमानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक या कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। दोस्तों इस रिपोर्ट में लोक सेवा, प्रगतिशील कर और श्रमिक अधिकार जैसे मानकों को वरीयता दी गई है। और यह रिपोर्ट ऑक्सफैम संगठन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे और द्वितीय स्थान पर डेनमार्क काबिज रहा। और इस रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर काबिज रहा। 20वां है दोस्तों नेशनल ब्रांड इंडेक्स। यह रिपोर्ट इप्सॉस और साइमन अनहोल्ट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कुल 50 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान पर जर्मनी और भारत इस रैंकिंग में 34वें स्थान पर काबिज रहा। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का पीडीएफ प्रारूप प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन में दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य मैसेज करें। दोस्तों जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।